ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं 2017 और वास्तु विषय पर। हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 2017 किस तरह से रहेगा, खासतौर पर वास्तु के नजरिए से। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले एक लाभदायक जानकारी आपकी ओर से कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, ये तीन दिशाएं हैं, या नॉर्थ वेस्ट भी हम कहेंगे कि क्या अच्छी दिशाओं में से एक है? हाँ, तो नॉर्थ और ईस्ट जो दिशाएं हैं ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है इसके साथ जुड़ी हुई, और साउथ के साथ जो है एक चैलेंजिंग सिचुएशन जुड़ी हुई है। मैं अच्छी बात पहले शुरू करता हूं कि अच्छी बात में जो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट के साथ पॉजिटिव क्या हो सकता है? जैसे जिन लोगों के घर पूर्व दिशा के बने हुए हो और किसी भी वजह से वो किसी लोन मोर्गेज के लिए कोशिश करते हो, काफ़ी टाइम से किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कोशिश करते हो और प्रॉपर्टी बिकती ना हो, किसी भी वजह से कोई भी फाइनेंशियली स्ट्रेस में चल रहे हो और पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करते हो और ऐसी बात ना बनती हो, तो वैसे लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी पूर्व दिशा के अंदर, घर या बिजनेस लोकेशन के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर कुछ खास तरह की चीज़ों से वहाँ पे कुछ मोशन क्रिएट करने से अगर ईस्ट का फ़ायदा आपको मिलता है तो उस दिशा को एक्टिवेट करने से फाइनेंशियली रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर बहुत हद तक स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि वेल्थ एनर्जी वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनको कोई परेशानी हो वो ही ये नियम को अप्लाई किए। आप वैसे भी आप अपने घर के अंदर घर को अच्छा करने के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए, जो लोग ये प्रोग्राम को देखते हैं, जो अपने रूल्स वास्तु के नियमों को घर में अप्लाई करते हैं, वैसे लोगों को भी अपने ईस्ट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी ऐसी बातें करनी चाहिए। ईस्ट दिशा से रिलेटेड चीज़ों के अंदर आप वहाँ पे अरोमा प्रोडक्ट रख सकते हो, सेंटेड कैंडल रख सकते हो, वहाँ पे अलग अलग तरह की वुड की बनी हुई चीज़ें रख सकते हो, कार्नेलियन जेमस्टोन रख सकते हो। जितना हो सके उतना ईस्ट के एलिमेंट को इन्हांस करने से, उसको बढ़ाने से वहाँ से आपको वेल्थ एनर्जी दिखाई देगी। तो परेशानी है वहाँ पे मेडिसिन का काम करेगी, लेकिन जो आम तौर पे घर है उनके लिए बहुत अच्छा फायदे का काम करेगी। तो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2017 के रूल्स के हिसाब से अगर हम बात नॉर्थ दिशा की करते हैं तो नॉर्थ दिशा का एलिमेंट जो है वो है वाटर एलिमेंट, और नॉर्थ दिशा में मैग्नेटिक फोर्स रहता है। इस साल नॉर्थ अच्छा होने की वजह से एजुकेशन से रिलेटेड लोग और एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा काम करेगी, और किसी भी घरों के अंदर फैमिली के साथ बच्चों के करियर से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, किसी इंसान को अपने जॉब के अंदर कोई भी तरह की परेशानी हो, और कोई भी आगे बढ़ने के लिए जो भी आपकी करियर से रिलेटेड समस्या है, अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है तो उसको इम्प्रूव करने से वो परेशानी आप आसानी से 2017 के वास्तु के नियमों को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। जिन लोगों के घर के अंदर सब कुछ सही चल रहा है उसके बावजूद भी बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए, बेहतरीन एजुकेशन के लिए नॉर्थ को इम्प्रूव करने से घर में एक पीस और हार्मनी दिखाई देगी। तो जैसे आपने शुरुआत अच्छी बातों से की थी, तो उसके लिए नॉर्थ और ईस्ट दोनों एक ऐसी डायरेक्शन है कि इस साल 2017 के अनुसार बहुत अच्छी है, और जिन लोगों के घर नॉर्थ दिशा के बने हुए हैं उनको नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई भी तरह के काम के अंदर कुछ ऐसी बातें हो जिससे विडम्बना हो कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं, मैं ये काम करूं कि नहीं, इस तरह की उलझन हो, तो सारी शुभ नई शुरुआत इस साल करनी चाहिए, वो जरूर सक्सेसफुल होंगे। जी, बात अगर हम साउथ की करके चले तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? जैसे कई बार हर साल ये हमेशा जिंदगी का रूल्स है कि कुछ बातें अच्छी होती हैं, कुछ बातें बुरी होती हैं। जैसे वास्तु और फंग शुई के अंदर जो भी तरह के सिंबल्स बताए जाते हैं, फंग शुई के यिन यांग का सिंबल है, इसका मतलब है कि एक डार्क पार्ट होता है, एक ब्राइट पार्ट होता है। तो वैसे लाइफ में एवरी ईयर कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। साउथ जब खराब होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी दो चीजों से करती है। सबसे पहली बात, हेल्थ से रिलेटेड समस्या खड़ी कर देती है। घर में बीमारियां, हेल्थ प्रॉब्लम, लंबे अरसे तक किसी आदमी को छोटी मोटी कोई समस्या हो और कोई भी तरह से वो मेडिकल चीज़ों को इग्नोर करते हो और अपना चेकअप नहीं करवाते हो, और वो अचानक से जाके 2017 में कोई चीज़ को देखते हैं, तो उनके लिए अच्छे न्यूज़ वहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। जिन लोगों के घर में ऑलरेडी बहुत सालों से लंबी हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां चलती हो, उन लोगों को इस साल ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं दिखाई देगा और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में जाने के चांसेस है। दूसरी बात, जब साउथ की दशा खराब होती है और अगर आप बिजनेस लोकेशन पे हो, पार्टनरशिप से रिलेटेड आपका बिजनेस हो,
तो साउथ के साथ साउथ वेस्ट की दशा अच्छी नहीं होने की वजह से बिजनेस में पार्टनरशिप के अंदर एक स्ट्रेस, एक तनावपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी और बिजनेस के अंदर कर्जा होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाना, साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी के बने हुए बिजनेस हो तो वहाँ पे और ज़्यादा टेंशन होना। रेस्टोरेंट से रिलेटेड बिजनेस के अंदर वैसे इस साल अच्छा होने के बावजूद अगर वो प्रॉपर्टी साउथ ईस्ट की बनी हुई है तो रेस्टोरेंट बिजनेस में काम करने वाले लोगों को अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाई देगा जी। इसके साथ ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कई बार बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे प्रेडिक्शन, इट्स डिपेंड ऑन योर साइट एंड इट्स डिपेंड ऑन योर पर्सन, बट 100 में से 95 लोगों के साथ अगर कोई बात होने वाली है, मेजोरिटी चीज़ें होने वाली है, यहाँ तक कि 99 लोगों के साथ ये बातें होने वाली हो तो उसके प्रिकॉशन सुन के, समझ के, सही तरीके से अप्लाई करना ज़रूरी होता है। जी पल्लवी जी, एक चीज़ जो बड़ा स्वाभाविक है कि दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा ये सवाल और मेरे मन में भी आ रहा है कि मान लीजिए कि व्यक्ति नॉर्थ में की दिशा, नॉर्थ फेसिंग हाउस में रहता है या ईस्ट फेसिंग हाउस में रहता है, ये दोनों अच्छी दिशाएं हैं तो अच्छा हम सोच रहे हैं, लेकिन उनका काम जो है वो साउथ रिलेटेड है, दिशा में है, तो अब असर कहाँ से होगा? काम पर होगा या पारिवारिक जीवन बेहतर होगा? मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस तो बिगड़ा हुआ ही है जी। तो इसको कैसे समझा जाए कि मान लीजिए कि आप का काम नॉर्थ में है और या ईस्ट फेसिंग है, ये पॉजिटिव डायरेक्शंस है, लेकिन घर साउथ में है जी। अगर दोनों परिस्थितियों को देखा जाए तो इसको किस तरह से बैलेंस मेंटेन करेंगे? उसके लिए ये बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कोई इंसान अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ों के लिए, उसके लिए कुछ लंच या डिनर ऐसा बना हुआ है जिसमें उसकी चहेती सारी चीज़ें हैं, उसकी फेवरेट सारी चीज़ें हैं, और उस पर्सन को बादाम से या कोई भी तरह के पीनट से एलर्जी है, वो बहुत अच्छा खाना खा के खुश है, एकदम बढ़िया है, वो अपने दोस्त के घर जाता है और उसको इस बात का रियलाइज़ नहीं होता है कि इसमें बादाम है, और वो गलती से वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ खा लेता और एलर्जी शुरू हो जाती है, तो वो खुश भी था और परेशानियाँ भी खड़ी हो गई। तो वास्तु के नज़रिए से बहुत ही कम लोगों को ये पता है। एक्चुअली मेरे अपने कंसल्टिंग की प्रैक्टिस के दौरान मैंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जहाँ पे वर्स्ट कंडीशन ना हो तब तक मैं सीरियस प्रेडिक्शन उनको नहीं देती हूँ। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि क्लाइंट को सॉफ्ट लैंग्वेज के अंदर बिना स्ट्रेस किए अच्छी बातों को सिखाया जाए। जी। लेकिन किसी का मर्डर, किलिंग पोजीशन, डेथ पोजीशन वास्तु के थ्रू आदमी प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर घर का दरवाजा वर्स्ट कंडीशन में हो, उस आदमी की डेट ऑफ बर्थ से पर्सनालिटी की दशा भी उस साल वर्स्ट कंडीशन में हो, और हस्बैंड वाइफ जो कि उस घर के ब्रेड विनर है, पति पत्नी जो उस घर को चला रहे हैं, ये तीनों चीज़, हस्बैंड वाइफ और घर का दरवाजा, तीनों चीज़ अगर एक साथ वर्स्ट कंडीशन के अंदर चली जाती है तो उस घरों के अंदर सीरियस इफेक्ट आती है। और आपका सवाल था कि घर अच्छा हो और बिजनेस गलत दिशा में हो तो क्या होगा? या फिर विपरीत परिस्थिति है। हाँ, घर का वास्तु 70% इफेक्ट करता है, बिजनेस का 30% इफेक्ट करता है। घर का वास्तु ठीक हो और बिजनेस खराब हो तो साल में नुकसान जरूर होगा, लेकिन वो नुकसान उतने लेवल तक होगा कि आदमी उसको कंट्रोल कर पाएगा। तुरंत ही साल बदलते उससे वो टूट नहीं जाएगा, ब्रोक नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर विपरीत परिस्थिति हो कि बिजनेस का वास्तु अच्छा हो और घर का वास्तु ठीक ना हो तो 70% वास्तु के डैमेज होने की वजह से जो लॉस उसको उस साल में मिलेंगे। 2017 में एक मिस्टर संजय पटेल है, उसका बिजनेस का वास्तु अच्छा है लेकिन उसके घर का वास्तु उसके लिए नेगेटिव हो जाता है, तो वो जो लॉस उसको 2017 में मिलेगा उसको ठीक करते करते उसके 3-4 साल निकल जाएंगे, क्योंकि वो डैमेजेस इतने ज़्यादा होंगे, इतने हैवी होंगे कि वो आसानी से निकल नहीं पाएगा। तो जब धक्का तो लगता है, लेकिन कितने एंगल से लगने वाला है, कितनी स्पीड में लगने वाला है और किस तरह से आदमी बिखर जाएगा या वो थोड़ी दिन के बाद संभल जाएगा, वो उसकी सिचुएशन, आसपास की पोजीशन, वास्तुशास्त्र के नियम, उसका रखरखाव और उसको बचाने वाले कॉर्नर कितने हैं और उसको किलिंग यानी कि उसको मारने वाले कॉर्नर कितने हैं, उसके हिसाब से उसके लॉसेस होते हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है अब एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से आज के विषय पर 2017 एंड वास्तु विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। आप जाएगा नहीं, हम बहुत जल्द लौटेंगे।